ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ वह महिलाओं के बारे में आपको अब तक सिखाई गई हर एक बात का सीधा उल्टा है। जो आपकी माँ ने कहा, जो समाज ने सही बताया, जो रोमांटिक फिल्मों ने आपको दिखाया और जो आपके पुराने रिश्तों ने आपको यकीन दिलाया, इन सबको कुछ देर के लिए भूल जाइए। 500 साल पहले मैकियावेली ने यूरोप की शाही अदालतों में शक्तिशाली महिलाओं का गहराई से अध्ययन किया। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जो बेहद खतरनाक था। इतना खतरनाक कि उसने उसे कभी खुलकर नहीं लिखा, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ जाती तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती थी। आज मैं वही बात आपके सामने खोलने वाला हूँ। मैं आपको महिलाओं से इंटरेक्ट करने की 9 सटीक रणनीतियां बताने वाला हूँ, ऐसे तरीके से जो आपको बिना गिड़गिड़ाए, बिना पीछा किए और बिना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता किए बेहद आकर्षक बना देगा। जब ज्यादातर पुरुष अटेंशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, आप वो पुरुष बनेंगे जिसकी अटेंशन महिलाएं खुद चाहेंगी। और ध्यान से सुनिए, 9वीं तकनीक सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो तभी काम करेगी जब आप पहली 8 को समझ और मास्टर कर लें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपकी अट्रैक्शन को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। अबंडेंस से कॉन्फिडेंस दिखाना ज्यादातर पुरुष एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनकी अटेंशन बहुत रेयर हो, जैसे एक ही महिला उनका आखिरी मौका हो। यह सोच धीरे धीरे अट्रैक्शन को मार देती है, भले ही आदमी को इसका एहसास भी ना हो। सच्चाई ये है, महिलाएं शब्दों से नहीं, एनर्जी से रिएक्ट करती हैं, और नीडी एनर्जी सबसे ज्यादा घृणित होती है। कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप खुद में कंप्लीट होते हैं, जब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती अपने आप को ठीक महसूस करने के लिए। जब यह बात आपके अंदर बैठ जाती है तो आपका बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। आप शांत रहते हैं, आप डेस्परेट नहीं लगते, आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करते। महिलाएं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती हैं, खास तौर पर प्रेशर के समय। क्या आप रिलैक्स्ड हैं या एंग्शियस? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या नीडी? जो पुरुष जरूरतमंद दिखते हैं वे कमजोर नजर आते हैं, और जो पुरुष शांत अबंडेंस के साथ खुद को कैरी करते हैं वे पावर दिखाते हैं। उसका दिमाग बिना बताए लगातार सवाल करता रहता है, अगर ये मुझे इतनी अटेंशन दे रहा है तो दूसरी महिलाएं इसके पीछे क्यों नहीं हैं? अगर कोई और इसे नहीं चाहता तो मैं इसे क्यों चाहूं? ये रिएक्शंस लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीज हमेशा अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू कम लगती है, लेकिन जब किसी चीज के लिए लोग कंपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अबंडेंस दिखाने के प्रैक्टिकल तरीके। पहला, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके पास जिम है, काम है, दोस्त हैं या कोई गोल है तो उसे किसी के लिए तुरंत मत छोड़िए। अगर वो किसी दिन मिलने को कहे और आप बिजी हों तो साफ और शांत तरीके से कहिए, उस दिन मेरे पहले से प्लान्स हैं, लेकिन गुरुवार शाम ठीक है। ना सफाई, ना गिल्ट, ना माफी। ये दिखाता है कि आपकी जिंदगी भरी हुई है। दूसरा, कम्युनिकेशन में निराशा मत दिखाइए। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी सच में चल रही है। रिप्लाई करें तो पूरे मन से करें, रिस्पेक्ट के साथ करें, लेकिन अपनी लाइफ होने के लिए कभी माफी मत मांगिए। बार बार सॉरी कहना कॉन्फिडेंस नहीं, इनसिक्योरिटी दिखाता है। तीसरा, इमोशंस धीरे खोलिए। पहली ही बार में पूरी लाइफ स्टोरी मत सुना दीजिए। ज्यादा जल्दी खुलना कनेक्शन नहीं बनाता, प्रेशर बनाता है। मिस्ट्री अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। अबंडेंस का मतलब एरोगेंस नहीं होता। जिस पुरुष के पास सच में ऑप्शंस होते हैं वह दिखावा नहीं करता, वह कंपीट नहीं करता, वह खुद पर इन्वेस्ट करता है, अपनी ग्रोथ में, अपने पर्पस में, अपनी जिंदगी में। यही क्वाइट कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होता है। उसे वैल्यू दीजिए, आइडल मत बनाइए। यह एक बहुत सटल फर्क है, लेकिन अट्रैक्शन का पूरा खेल इसी पर टिका होता है। ज्यादातर पुरुष इस फर्क को समझ ही नहीं पाते। वैल्यू करना और आइडलाइज करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। वैल्यू करने का मतलब है उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करना, उसकी बात सुनना, उसके समय की कद्र करना, उसकी सोच और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना। लेकिन आइडलाइज करना एक खतरनाक गलती है। आइडलाइज करने का मतलब है उसे खुद से ऊपर बैठा देना, ऐसा बिहेव करना जैसे वो परफेक्ट हो, जैसे वो कभी गलत नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, ऐसा बिहेवियर सहना जो आप किसी और से कभी ना सहें। ये माइंडसेट होता है, मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैं सब सहन कर लूंगा। यही माइंडसेट अट्रैक्शन को मार देता है। मैकियावेली ने एक बात कही थी, जो आदमी भेड़ बन जाता है उसे भेड़िए खा जाते हैं। रिश्तों में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जो पुरुष महिलाओं की पूजा करने लगते हैं वे टेंशन खत्म कर देते हैं, और टेंशन अट्रैक्शन की जान होती है। बिना टेंशन के कोई चैलेंज नहीं रहता, कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती, कोई स्पार्क नहीं रहता। महिलाएं इंस्टिंक्टिवली उन पुरुषों की ओर
कम आकर्षित होती हैं जो उन्हें पेडेस्टल पर रखते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता है और प्रिडिक्टेबिलिटी डिजायर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक छोटा लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल मान लीजिए, वो बिना बताए डेट पर देर से आती है। पूजा करने वाला पुरुष कहेगा कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो नाराज भी है और इनसिक्योर भी। वैल्यू करने वाला पुरुष कहेगा मैं अपने समय की कद्र करता हूँ, अगली बार देर हो तो बता देना। ध्यान दीजिए फर्क पर। एक आदमी चुपचाप अप्रूवल मांग रहा है, दूसरा आदमी शांत तरीके से अपनी बाउंड्री दिखा रहा है। महिलाएं भले कॉन्शियस लेवल पर एनालाइज ना करें, लेकिन उनका दिमाग ये फर्क तुरंत पकड़ लेता है। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है, बाउंड्रीज का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं तो आप 3 चीज कम्युनिकेट करते हैं, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, और ये तीनों क्वालिटीज महिलाओं को इंस्टिंक्टिवली अट्रैक्ट करती हैं। जो पुरुष हर बात पर हाँ कह देता है वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता, जो कभी डिसएग्री नहीं करता वो वीक लगने लगता है। महिलाओं को ऐसा पुरुष चाहिए जिसमें बैकबोन हो, जो अपनी सोच रख सके बिना चिल्लाए, बिना ड्रामा किए। कॉम्प्लीमेंट भी सही जगह दीजिए। ज्यादातर पुरुष सिर्फ लुक्स पर ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत क्यूट हो, ये बातें थोड़ी देर अच्छी लगती हैं, लेकिन जल्दी फेड हो जाती हैं। असली असर तब पड़ता है जब आप उसकी डेप्थ को नोटिस करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी डिटर्मिनेशन, उसके डिसीजंस। जैसे कहना मुझे पसंद है कि तुम प्रेशर में भी क्लियर सोच पाती हो। ऐसा कॉम्प्लीमेंट बहुत गहराई तक जाता है, क्योंकि इससे उसे लगता है ये मुझे सिर्फ देख नहीं रहा, ये मुझे समझ रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब डिसरिस्पेक्ट सहना नहीं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रिस्पेक्ट दिखाने का मतलब सब कुछ टॉलरेट करना होता है। नहीं, अगर वो आपकी बाउंड्री क्रॉस करती है तो शांत तरीके से कहिए मुझे ये पसंद नहीं, कोई बेहतर तरीका ढूंढते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस क्लैरिटी। अगर वो बार बार बाउंड्री इग्नोर करती है तो आपको खुद से पूछना होगा क्या ये मेरी एनर्जी डिजर्व करती है। महिलाएं एंडलेस फॉरगिवनेस से नहीं, कंसिस्टेंट बाउंड्री से रिस्पॉन्ड करती हैं। याद रखिए, आइडलाइज मत कीजिए, वैल्यू कीजिए, स्टैंडर्ड्स रखिए, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कीजिए। जो पुरुष ऐसा करता है वो खुद ब खुद मैग्नेटिक बन जाता है, क्योंकि वो दिखाता है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अनप्रिडिक्टेबल होने का असली मतलब ज्यादातर पुरुष अनप्रिडिक्टेबल शब्द को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब है कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, कभी अचानक गायब हो जाना, या फिर मूड स्विंग्स दिखाना, अनस्टेबल बिहेव करना। लेकिन यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, इंस्टेबिलिटी है, और इंस्टेबिलिटी अट्रैक्शन को नहीं बढ़ाती, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी से टेंशन नहीं, एंग्जाइटी पैदा होती है। महिलाएं इसे गहरे सबकॉन्शियस लेवल पर डेंजर सिग्नल की तरह महसूस करती हैं। मैग्नेटिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? सच्ची अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस बहुत सटल होती है। वो लाउड नहीं होती, वो अराजक नहीं होती, वो नेचुरली एक्साइटिंग होती है। मानव दिमाग नवीनता को नोटिस करने के लिए बना है। नई चीजें, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स और कॉन्ट्रास्ट दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। डोपामाइन वही केमिकल है जो प्लेजर, मोटिवेशन और डिजायर से जुड़ा होता है। जब कोई इंसान पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो दिमाग उसे साधारण कैटेगरी में डाल देता है, और फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है, डिजायर फेड होने लगती है। यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। आप डिपेंडेबल रहें, इमोशनली स्टेबल रहें, लेकिन पूरी तरह फ्लैट नहीं। एक दिन आप अपने काम में डीपली फोकस्ड हो सकते हैं, अगले दिन थोड़े प्लेफुल, थोड़े लाइट हार्टेड हो सकते हैं। ये वेरिएशन रियल लगती है क्योंकि ये एक्टिंग नहीं होती, ये जिंदगी में जेन्युइनली एंगेज्ड होने से आती है। जो पुरुष अपने गोल्स, इंटरेस्ट्स और एक्सपीरियंसेस में डूबा रहता है वह नेचुरली अनप्रिडिक्टेबल होता है। एक्टिंग नहीं, सत्यता। अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब गेम्स खेलना नहीं है, मैनिपुलेट करना नहीं है, अटेंशन खींचने की कोशिश करना नहीं है। असल अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी तब आती है जब आपकी जिंदगी गतिशील होती है, जब आपके पास साइरेफिक रोल नहीं होता। आप कभी सीरियस होते हैं, कभी काल्म, कभी मजाकिया, और यही कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्शन को जिंदा रखता है। क्यों ये काम करता है? जब कोई इंसान हर बार सेम बिहेव करता है तो दिमाग बोर्ड हो जाता है, लेकिन जब बिहेवियर में नेचुरल वेरिएशन होती है तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। महिला का दिमाग पूरी तरह आपको डिकोड नहीं कर पाता, और यही अनसर्टेनिटी इंटरेस्ट को अलाइव रखती है। ये फियर पैदा नहीं करती, ये एक्साइटमेंट पैदा करती है। अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस ये सिग्नल देती है कि यह क्वाइटली कम्युनिकेट करती है, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूँ, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मैं निराश नहीं हूँ, मैं खुद में ग्राउंडेड हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर समय अवेलेबल नहीं हूँ।
यह एनर्जी बिना कुछ बोले स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस दिखाती है। एक बात ध्यान रखें, अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कंफ्यूजन, फियर या एंजाइटी पैदा हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं। मैग्नेटिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा सेफ्टी के साथ आती है। वो थ्रिल देती है, थ्रेट नहीं। जो पुरुष जिंदगी को पूरी तरह जीता है वो अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाता है। उसकी प्रेजेंस में क्यूरियोसिटी होती है, उसकी अटेंशन रेयर होती है और रेयरिटी हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। सबसे बड़ी गलतफहमी एक बहुत पुरानी और डेंजरस बिलीफ है, अगर मैं उसे अपनी पूरी अटेंशन, पूरा टाइम, पूरी एनर्जी दे दूं तो वो मुझे और ज्यादा पसंद करेगी। मूवीज ने ये सिखाया, सॉन्ग्स ने ये बेचा, एडवाइस बुक्स ने इसे सच बना दिया, लेकिन हकीकत इसका ठीक उल्टा है। जब कोई पुरुष एक महिला को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है तो वो वही क्वालिटीज खो देता है जो अट्रैक्शन पैदा करती हैं। डिजायर कैसे काम करती है? डिजायर बहुत नाजुक होती है। वो तब बढ़ती है जब पुरुष के पास डेप्थ हो, डायरेक्शन हो, इंडिपेंडेंस हो। महिलाएं नीडी पुरुषों की ओर नहीं, पर्पसफुल पुरुषों की ओर अट्रैक्ट होती हैं। कोई महिला किसी पुरुष की पूरी दुनिया नहीं बनना चाहती। उसे यह बोझ नहीं चाहिए कि उसकी मौजूदगी से किसी की खुशी तय हो। जब कोई पुरुष अपनी पहचान, अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस किसी महिला से जोड़ देता है तो वो स्कैरसिटी दिखाता है और स्कैरसिटी डिजायर को मार देती है। ऐसा पुरुष इमोशनली हैवी लगने लगता है। महिलाओं का दिमाग इसे तुरंत पकड़ लेता है। नीडी एनर्जी टेंशन खत्म कर देती है और बिना टेंशन अट्रैक्शन मर जाती है। बायोलॉजी की सच्चाई, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं, बायोलॉजी से चलती है। महिलाएं स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी की ओर खींचती हैं। डिपेंडेंसी कमजोरी दिखाती है और कमजोरी केमिस्ट्री को खत्म कर देती है। जो पुरुष अपने मिशन पर चलता है वो अपने आप अट्रैक्टिव बन जाता है। पर्पस से फोकस आता है, एनर्जी आती है, प्रेजेंस आती है। जब कोई आदमी डायरेक्शन के साथ चलता है तो उसकी एनर्जी अलग लेवल पर होती है। महिलाएं चाहे कॉन्शियस हों या नहीं, इस एनर्जी को फील करती हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष रेयर होते हैं। जो जिंदगी अप्रूवल के लिए जी जाती है वो हॉलो लगती है। जो जिंदगी गोल्स, चैलेंजेस और ग्रोथ से भरी होती है वो वैल्यू प्रोजेक्ट करती है। स्कैटर्ड एनर्जी अट्रैक्शन को मार देती है, फोकस्ड एनर्जी उसे जगाती है। सच ये है, अट्रैक्शन सब कुछ देने से नहीं आती। वो तब आती है जब आप खुद में कंप्लीट होते हैं, जब आपकी जिंदगी किसी के अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं होती। महिलाएं किसी की अधूरी जिंदगी नहीं ढोना चाहती, वे ऐसी जिंदगी में शामिल होना चाहती हैं जो पहले से जिंदा हो। याद रखिए, महिला आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है लेकिन केंद्र नहीं। जो पुरुष अपनी लाइफ को लीड करता है वो चेस नहीं करता, वो नेचुरली अटेंशन कमांड करता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप कोल्ड बन जाएं या फीलिंग्स बंद कर दें या केयर करना छोड़ दें। इसका मतलब है आपका इमोशनल बैलेंस किसी एक इंसान पर डिपेंड ना करे। आप शांति में रहें, चाहे वो रहे या ना रहे। यही असली पावर है। सबसे आम गलती, ज्यादातर पुरुष रिजेक्शन से डरते हैं, अबैंडनमेंट से डरते हैं, और यह डर उनके बिहेवियर में लीक हो जाता है, उनकी आवाज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके डिसीजंस में। भले ही वो कॉन्शियसली कुछ ना कहें, महिलाएं इस डर को महसूस कर लेती हैं। फियर और डेस्परेशन सबसे ज्यादा रिपल्सिव होती हैं। जो पुरुष शांत तरीके से पीछे हट सकता है, बिना टूटे, वो बाउंड्रीज दिखाता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये धमकी देना नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंदर की स्थिति है। मैं चाहता हूं लेकिन मैं डिपेंड नहीं हूं। जो आदमी जरूरत पड़ने पर शांत तरीके से वॉक अवे कर सकता है वो दिखाता है, मैं खुद में कंप्लीट हूं, मेरी हैप्पीनेस तुम्हारे फैसलों पर नहीं टिकी, मैं डर से ऑपरेट नहीं करता। ऐसा पुरुष रेयर होता है और रेयरिटी हमेशा अट्रैक्शन बढ़ाती है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट पुरुष इमोशनलेस होता है। गलत। वो डीपली केयर करता है, वो फुली इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो खुद को खोता नहीं। वो जानता है कोई एक इंसान जिंदगी की हर कमी पूरी नहीं कर सकता। महिलाएं इस फर्क को इंस्टिंक्टिवली महसूस करती हैं। वर्ड से पहले आउटकम अटैचमेंट छोड़िए। इमोशनली स्ट्रांग पुरुष आउटकम से अटैच नहीं होता। वो एफर्ट देता है, केयर करता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता। वो किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता। यही नॉन अटैचमेंट अट्रैक्शन को ब्रीथ करने देता है। जो पुरुष इमोशनली स्टेबल रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी प्रेजेंस सेफ लगती है, उसकी एनर्जी स्टेडी रहती है, और यही स्टेडीनेस सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होती है। जब आप खुद में होल होते हैं तो अट्रैक्शन नेचुरली पैदा होती है। आप जिस तरह अपनी अटेंशन और इमोशनल एनर्जी देते हैं वही क्वाइटली आपकी वैल्यू डिफाइन करता है। ज्यादातर लोग सबको बराबर एनर्जी दे देते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी एनर्जी को ऑर्डिनरी बना देता है। जो चीज हर किसी को आसानी से मिल जाए वो स्पेशल नहीं रहती।
सिलेक्टिव एनर्जी देने का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मतलब है आपकी एनर्जी लिमिटेड है और प्रेशियस है। आप वार्मथ उन्हीं को देते हैं जो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करें, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, जो आपको ड्रेन ना करें। ऐसा करना इनर स्ट्रेंथ दिखाता है। जो पुरुष हर किसी को सेम अटेंशन देता है वो अननोइंगली अपनी वैल्यू घटाता है। डिसरिस्पेक्ट करने वालों को भी एनर्जी देना उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है और धीरे धीरे आप खुद इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। जब आप अपनी वार्मथ थॉटफुली देते हैं तो आपकी अटेंशन रेयर बन जाती है। रेयर चीजें हमेशा ज्यादा वैल्यू रखती हैं। महिलाएं इस पैटर्न को सबकॉन्शियसली नोटिस करती हैं और वही एनर्जी अट्रैक्शन को डीपन करती है। सिलेक्टिव एनर्जी एक साइलेंट बाउंड्री होती है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो रिस्पेक्ट करता है उसे आपकी एनर्जी मिलती है, जो नहीं करता वो नेचुरली दूर हो जाता है। जो इंसान अपनी एनर्जी कॉन्शियसली देता है उसकी प्रेजेंस गहरी महसूस होती है। वो बिना बोले इम्पैक्ट छोड़ता है क्योंकि उसकी एनर्जी रेयर होती है, फोकस्ड होती है, रिस्पेक्ट से जुड़ी होती है। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपकी करेंसी है। जहां वैल्यू हो वहीं इन्वेस्ट कीजिए। यही प्रिंसिपल अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस तीनों बढ़ाता है। अट्रैक्शन वहीं से शुरू होती है जहां आप साफ जानते हैं आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। स्टैंडर्ड्स का मतलब लुक्स या स्टेटस जज करना नहीं है। स्टैंडर्ड्स का मतलब है वैल्यूज, बिहेवियर और कैरेक्टर पर क्लैरिटी। जो पुरुष अपनी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है वो बिना बोले बता देता है, मेरा समय कीमती है, मेरी एनर्जी लिमिटेड है, मेरी अटेंशन फ्री में नहीं मिलती। स्टैंडर्ड्स आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सटेंशन होते हैं। जब आप बाउंड्रीज अपहोल्ड करते हैं तो आप स्ट्रेंथ कम्युनिकेट करते हैं, ना अरोगेंस, ना एटीट्यूड, बस क्लैरिटी। जो लोग आपकी स्टैंडर्ड्स रिस्पेक्ट करते हैं वो नेचुरली करीब आते हैं और जो नहीं करते वो खुद ब खुद बाहर हो जाते हैं। स्टैंडर्ड्स ना होने का नुकसान, जिस पुरुष के पास स्टैंडर्ड्स नहीं होती वो ओवरली अवेलेबल दिखता है और अवेलेबिलिटी वैल्यू को गिरा देती है। ऐसे पुरुष को इजी टू मैनिपुलेट समझा जाता है। अट्रैक्शन वहीं मर जाती है। असली स्टैंडर्ड्स सुपरफिशियल नहीं होते। वे देखते हैं कोई प्रेशर में कैसा बिहेव करता है, क्या वो कमिटमेंट्स निभाता है, क्या वो बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, क्या वो आपकी लाइफ में पीस लाता है या केओस। ये बातें महिलाएं भी सबकॉन्शियसली नोटिस करती हैं। जब एक पुरुष अपनी अटेंशन को अर्न कराता है तो एफर्ट मीनिंगफुल बन जाता है और एफर्ट डिजायर बढ़ाता है। जो चीज बिना मेहनत मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। जो पुरुष अपनी वर्थ को रिस्पेक्ट करता है वो नेचुरली मैग्नेटिक बन जाता है। ज्यादातर पुरुष कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होता है वे तुरंत उसे ठीक करना चाहते हैं, तुरंत कॉल करना, तुरंत मैसेज भेजना, तुरंत एक्सप्लेन करना। क्यों? क्योंकि अंदर डर होता है, अगर अभी ठीक नहीं किया तो वो दूर हो जाएगी। ये अर्जेंसी अट्रैक्शन को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि यह इनसिक्योरिटी दिखाती है। कॉन्फिडेंट पुरुष अलग बिहेव करता है। कॉन्फिडेंट पुरुष जानता है हर टेंशन डेंजरस नहीं होती, हर डिसएग्रीमेंट तुरंत सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। वो स्पेस देता है, वो सिचुएशन को ठंडा होने देता है और यही पेशेंस पावर कम्युनिकेट करती है। जब आप चेज नहीं करते तो महिला को सोचने का मौका मिलता है। वो अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, वो बाउंड्रीज को महसूस करती है। जो पुरुष कॉन्फ्लिक्ट में भी शांत रहता है वो इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाता है। ना चिल्लाना, ना गिल्ट ट्रिप, ना ड्रामा, बस कंपोज साइलेंस। और ये साइलेंस कमजोरी नहीं होती, ये स्ट्रेंथ होती है। जो पुरुष हर आर्ग्यूमेंट के बाद तुरंत पैचअप चाहता है वो मैसेज देता है कि मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए किसी भी कीमत पर। यह रिस्पेक्ट को कम करता है, अट्रैक्शन भी। लेकिन जब आप काम रहते हैं तो महिला का दिमाग अनकॉन्शियसली सोचता है। ये प्रेशर में भी स्टेबल है और स्टेबिलिटी महिलाओं के लिए सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट्स में से एक है। कोल्ड बनना और काम रहना अलग है। पेशेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है, कोल्ड ट्रीटमेंट देना नहीं है। मतलब है आप इमोशनली रिएक्टिव नहीं हैं, आप सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। याद रखिए, संयम कमजोरी नहीं है, संयम मास्टरी है। जो पुरुष टकराव में खुद को संभाल लेता है वो रिलेशनशिप को भी संभाल लेता है। असली सीक्रेट क्या है? ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि अट्रैक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किसी महिला के साथ कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन यह आधा सच है। असली अट्रैक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर अट्रैक्ट होती हैं जो अपनी जिंदगी, अपनी एनर्जी और अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। जो पुरुष अपनी जिंदगी को वैल्यू देता है, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करता है, अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करता, वो बिना बोले पावर कम्युनिकेट करता है। ये एरोगेंस नहीं है, ये क्वाइट कॉन्फिडेंस है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जब आप
खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं, वैलिडेशन के लिए झुकते हैं, तो अट्रैक्शन मरने लगती है। लेकिन जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, क्लैरिटी के साथ एक्ट करते हैं, फियर से ऑपरेट नहीं करते, तो डिजायर पैदा होती है। मास्टरी आउटसाइड से नहीं, इनसाइड से आती है। अट्रैक्शन ट्रिक्स से नहीं बनती, स्क्रिप्ट से नहीं बनती, गेम से नहीं बनती। वो बनती है सेल्फ कंट्रोल से, इमोशनल मास्टरी से, पर्पसफुल लाइफ से। जब आप अंदर से स्टेबल होते हैं तो बाहर की दुनिया रिएक्ट करती है। विमेन क्या फील करती हैं? महिलाएं कॉन्शियसली यह नहीं सोचती ये आदमी कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो फील करती हैं सेफ्टी, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, और यही फीलिंग्स अट्रैक्शन में बदल जाती हैं। जो पुरुष खुद में कंप्लीट होता है, चेस नहीं करता, डर से एक्ट नहीं करता, वो स्केर्स बन जाता है, और स्कैरसिटी हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। मैकियावेली ने कभी सीधे अट्रैक्शन पर नहीं लिखा, लेकिन उसने पावर को समझा, और पावर का नियम यही है, जो खुद पर कंट्रोल रखता है वो दूसरों पर इन्फ्लुएंस रखता है। आखिरी बात, इस नॉलेज का इस्तेमाल मैनिपुलेट करने के लिए मत कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए खुद को बेहतर बनाने के लिए। पहले खुद का सम्मान करना सीखिए, पहले खुद को कंप्लीट बनाइए, बाकी सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। याद रखिए, जो अपने दिमाग को मास्टर करता है वो अपनी जिंदगी को शेप करता है, बाकी सब अपने आप फॉलो करता है।